बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डी'एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी'एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद आता है हैमिल्टन लैग्रांज प्रिंसिपल आता है। फिर उसके बाद हैमिल्टन से बनता है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे डी'एलम्बर्ट प्रिंसिपल। क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी टॉपिक है। एमएससी टॉपिक है एमएससी टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का। सबसे पहले a virtual displacement of a system as referred to change in the configuration of a system has result of any arbitrary infinitesimal change of a coordinate force and the constant and force in the system and given instruction at time to the constant। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है आगे, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि सोलर प्लेसमेंट से कहते हैं कि अगर हम एक रिजिड बॉडी पे फॉर एग्जांपल एक रिजिड बॉडी है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स है। ये एक रिजिड बॉडी, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक हो गया, ये कांस्टेंट फोर्स है। इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें जब हम फोर्स लगाते हैं इसमें तो चेंज आता नहीं है। ये बात हो, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं पहले। इसमें तो अब सबसे पहले इसमें चेंज आता नहीं। अगर फॉर का मतलब म्यूचुअल है, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसको यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आके इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इसने वो कर दिया है, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर दिया है। यहाँ पे टाइम कम नहीं सकती, टाइम बहुत छोटा बहुत कांस्टेंट नहीं दे सकते हम यहाँ पे। तो इसे कहते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से वर्चुअल वर्क भी फाइंड कर सकते हैं। वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला है और डी की जगह हम लिखते हैं आर। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्योंकि यहाँ पे हम जब एक पार्टिकल वो लगाते हैं तो वो बहुत छोटा और इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिसमें टाइम कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ऊपर इमेजिन हम करते हैं, जो मतलब इमेजिन हम तस्वीर कर सकते हैं इसका। इसलिए इसे कहते हैं आर्बिट्ररी इनफिनिटेसिमल चेंज, यानी बहुत छोटा सा कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में ये एक्स कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई, तो ये पार्टिकल है, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जो किया इनफिनिटेसिमल वो किया हुआ है। अब इसके डेरिवेशन में मैं आता हूँ, क्योंकि वर्चुअल वर्क में जो सिर्फ हम पार्टिकल का यहाँ से यहाँ तक करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं डी'एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये जो सिर्फ स्टैटिक बॉडी पे होता है, ये सिर्फ स्टैटिक बॉडी पे कवर होता है। डी'एलम्बर्ट ने इसको मॉडिफाई करके इन्होंने मोशन पे भी कर दिया, यानी एक स्टैटिक बॉडी और इसको मोशन में चेंज मोशन में एक रिजिड बॉडी जो मोशन में है तो उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं। ये तो वर्चुअल वर्क है। अब इसका हम करेंगे इसका डेरिवेशन जो डी'एलम्बर्ट का है। डी जो है ना वो आपका बराबर है, ठीक है। ये एफ आई और एफ आई जो है ना 0 का बराबर है, तो ये एक के बराबर हो कि ये 0 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये 0 के इक्वल हो गया, 0 इक्वल टू आर। ये जो है ना ये क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो वर्चुअल वर्क होता है, अगर एक चीज डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जो फोर्स लगा रहे हैं तो ये इक्वल टू ये 0 है, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको लेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अब अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन
डीपी, डीटी, डीपी और रीटी। और आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर टाइम के साथ किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना तो उसको हम इस तरह ले लेते हैं, पी डॉट के साथ। किसी भी चीज़ को हमने टाइम के साथ डेरिवेटिव लेना तो उसको पी के साथ ले लेते हैं, या वाई पी आई डॉट, तो या वाई माइनस पी आई डॉट इज इक्वल टू 0। आप इसको लेके इसको फिट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे इसको एफ की जगह। इसे कहते हैं, मैं आपको लिख लेता हूँ, एस्टिमेशन या पाई माइनस पी आई डॉट टाइम के साथ आर इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब मैं आपको फिर एक दफा रिवीजन कर लेता हूँ इसका। डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल ने वर्क, वर्चुअल वर्क को मॉडिफाई करके ना इन्होंने ये निकाला है। वर्चुअल वर्क होता है ये रिजिड बॉडी स्टैटिक में होती है तो उसमें लगते हैं पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल एक रिजिड बॉडी मोशन में है तो उस पे अगर एक फोर्स लग जाए, अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 होता है। ये कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट फोर्स 0 होता है रिजिड बॉडी में, ठीक हो जाए। यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स जिसे कहते हैं, अप्लाइड फोर्स जिसे कहते हैं अप्लाइड फोर्स, अगर एक बॉडी मोशन में अगर हम उसको फोर्स लगाते हैं उसका पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो वो डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर हैमिल्टन एंड लैग्रांज, जिस तरह, ओके।